राधे राधे। गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, आज हमारा वीडियो आपकी मान सम्मान के ऊपर है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमारा मान सम्मान। कभी कभी क्या होता है कि हमारे ही घर में हमारा मान सम्मान नहीं होता है। हम किसी व्यक्ति के साथ चाहे जितना कर लें, चाहे किसी को कितना समझ लें, और अगर आप किसी की ज़्यादा वैल्यू करते हैं, ज़्यादा उसे मतलब ये अहमियत देते हैं, तो उस व्यक्ति को, सामने वाले को लगता है कि वो सोचता है कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं है, तो वो आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों से रिश्ता रखना चाहिए या नहीं, ये मैं बताती हूँ। तो ये रिश्ता भले आपकी कोख का ही जना क्यों ना हो, पर ऐसे रिश्ते से सदैव दूर रहिए। अगर वो आपकी इज्जत नहीं करते हैं, आपका मान सम्मान नहीं करते हैं, आपको नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारी ही फैमिली में, तो फ्रेंड आप समझ सकते हैं कि जब अपने ही घर में या हमारे रिलेशन में हमारी अगर इज्जत ना हो, हम उसे ज़्यादा प्यार करते हो, और अगर जो व्यक्ति किसी रिश्ते से ज़्यादा प्यार करता है वो बार बार झुकता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब बेवकूफ़ है या वो कुछ समझता नहीं है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग विचार का होता है, अलग अलग स्वभाव का होता है। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, ये पांचों बराबर नहीं हैं, ये सब अलग अलग कार्य के लिए बनी हुई हैं। और जैसे कि स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ, जैसे कि ये उंगली हमारे शुभ काम में की जाती है, ये उंगली सदैव किसी को दिखाने के लिए उठाई जाती है। तो ऐसी हर उंगली का महत्व अलग अलग है। इसी तरह हमारे जीवन में हर व्यक्ति का महत्व अलग अलग है। अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो आपकी इज्जत होगी, या तो आप एकदम लो क्वालिटी के हैं तो आपकी इज्जत होगी, क्योंकि आप तब उस व्यक्ति का काम करेंगे, या आप किसी मजबूरी में, या आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी ज़रूरत है आपको, तब आपकी वो मतलब मदद करेगा व्यक्ति। कभी कभी क्या देखा गया है कि हमारे ही मतलब ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हम लोग किसी भी इंसान की मदद करते हैं, मदद करने के बाद उसके एहसान जताते हैं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम चाहे जितने कदमे ऊंचे हो जाएं, चाहे जितने कदमे, चाहे जितने पैसे वाले हो जाएं, पर हमें कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं, हमें तकलीफ होगी। जिस तरह उस आम इंसान को तकलीफ होती है, उसी तरह हमें भी कभी तकलीफ होगी। तो जिंदगी में कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। बस इतना सोच लीजिए, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्ञान सबके पास है। तकलीफ सबको होती है, चाहे वो पैसे वाले हों या मध्यम वर्गीय हो या इससे लो क्वालिटी हो। तकलीफ सभी व्यक्ति को होती है और सेम टू सेम होती है। ऐसा नहीं है किसी की तकलीफ अलग हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जीवन ही संघर्ष है। तो हम मनुष्य के पास ऐसा नहीं है कोई पावर है, पावर नहीं है, पावर तो इनके ऊपर पास है, हमारे पास कोई पावर नहीं है। हम तो बस अपने कर्म पे डिपेंड करते हैं। हमारा जो कर्म है, देखिए गलतियां सबसे होती हैं, गलतियों से यदि हम सही समय पर कुछ चीज़ें सीख लेते हैं, दूसरों की गलतियां निकालते निकालते हम अपनी गलतियां भूल जाते हैं। ये हम लोगों की सबसे बड़ी कमी होती है, हमें दूसरों की कमियां नहीं देखनी है। दूसरों की कमियां देखते देखते आप ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी कोई कमी है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम समय व्यर्थ कर रहे हैं। अपना बहुमूल्य समय हमें कहाँ लगाना है ये हम नहीं जानते, क्योंकि भाई कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारे पास विवेक नहीं होता है, बस हम किए जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जीवन की गाड़ी भी ऐसी होती है कि हम अच्छे काम, बुरे काम, जो हमें दिखता है, जो हमारे मन में आता है, वो करते हैं। लेकिन अगर जो व्यक्ति सही समय पर सही दिशा पर मुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति एक नया मोड़ लेता है, नया रुख ले लेता है। तो मतलब कहने का ये है कि अगर जिंदगी को आपको कुछ पाना है, कुछ पाना है, तो कुछ त्यागना भी पड़ेगा। अगर हमारी इज्जत नहीं होती उस जगह, तो हमें वो तत्काल छोड़ देनी चाहिए जगह। तत्काल इसलिए छोड़ देनी चाहिए क्योंकि वो जिंदगी में हमारे लिए घातक है। थोड़ी देर वो
रिश्ता हमें कष्ट देगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हम दिल लगा बैठते हैं, अपना सब कुछ हम उन पे वार देते हैं, थोड़ा तकलीफ होगी। लेकिन ऐसे रिश्तों से अगल बगल कहीं भी हो, ऐसा नहीं है कि अपने ही रिलेशन में, आस पास पड़ोस कहीं भी हो, अगर ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष हैं तो उनसे आप 4 कदम की दूरी बनाए रखिए। क्यों? क्योंकि वो महिलाएं ना तो खुद खुश रह सकती हैं, ना सामने वाले व्यक्ति को कभी खुश रहने देंगी, क्योंकि वो महिलाएं सदैव कलह की कर्ता धर्ता होती हैं। ऐसी महिलाओं से हमेशा बच के रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसी महिलाएं अपने घर में तो किचकिच फैलाती ही हैं, लेकिन अगल बगल की जगहों पर भी जा करके गंद फैलाती है। तो ऐसी महिलाओं से हमेशा बच के रहिए। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि जानते तो हम सभी हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमको आदत पड़ चुकी है उस भीड़ में रहने की, और ये नहीं जानते कि जहाँ हम समय व्यर्थ कर रहे हैं वो समय हमारा बर्बाद हो रहा है। क्योंकि जितना समय आप दूसरों की ज़िंदगी में झांकने में लगाएंगे तो वो समय सिर्फ आपका बर्बाद होगा। बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है, बहुत बहुत इतना, मतलब कि जो ज़िंदगी को हमें समझने का जब समय होता है, तब हम बाहर बैठ करके या इधर उधर मतलब खराब चीज़ों पे अपना समय और अपना दिमाग व्यर्थ करते रहते हैं। तो ऐसी महिलाएं ना तो अपनी फैमिली को खुश रख सकती हैं, ना अपने बच्चों का भविष्य सुधार सकती हैं। मानते हैं हमारे हाथ में भविष्य नहीं है किसी का, लेकिन फिर भी हम ऐसे कार्य करें जिससे हमारे बच्चे, हमारे बड़े हमें देख कर के कुछ सीखें। ज़िंदगी में कुछ ऐसा करना चाहिए, अगर आपको मौका मिला है तो कुछ ऐसा करिए जो कुछ बदलाव लाए। ज़रूरी तो नहीं होता है कि आप ज़िंदगी में वही काम करें, और आपने वो काम किए भी होंगे तो आपको कोई उससे बेनिफिट नहीं मिला होगा। आप सोच करके देखिएगा, क्या आपको ऐसे कामों से कभी खुशी मिली? आप इधर उधर बैठते हैं, फालतू का समय बर्बाद करते हैं, और फालतू का मतलब हर काम, जो महिला हो या पुरुष हो, बाहर ऐसी जगहों पे जब हम लोग बैठते उठते हैं तो ऐसी जगहों से आपको कोई भी ऐसा मतलब एक जो बेनिफिट होता है वो अगर मिला हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सहमति हो, मैं जिस तरह समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मैं समझा नहीं पा रही हूँ भी, लेकिन फ़िलहाल अगर जो समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो वो व्यक्ति इस पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर कमेंट करेंगे तो पता चलेगा कि क्या मैं सही हूँ। क्योंकि ज़िंदगी में हम महिलाएं हो या पुरुष हों, जब दूसरों की ज़िंदगी में झांकते हैं तो अपनी ज़िंदगी हम इतनी बेकार कर लेते हैं, क्योंकि क्योंकि हम अपने घर में झांकना बंद कर देते हैं, दूसरों में इंटरफेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के में जब आप झांकते रहेंगे तो आप अपने घर का सुकून खो देंगे, पूरी तरीके से खो देंगे। कभी आप खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि बाहर की जो निगेटिविटी है वो तो आप अंदर ले आए, तो खुश कैसे हो सकते हैं? आपने अपना समय बर्बाद किया। जो महिलाएं बाहर जाके बैठती हैं, देखा अपने बच्चे भी वहीं जाके बैठ जाते हैं, मम्मी प्लीज चलिए, नहीं बच्चे, मम्मी अभी आ रहे बेटा, रुको रुको। क्यों? मम्मी का वो टॉपिक नहीं खत्म हो पाया अभी। तो मम्मी का जब टॉपिक नहीं खत्म होगा तो फिर बच्चे का भविष्य कैसे बनेगा? भाई पहले तो आप अपने घर में अपने बच्चे पे पूरा ध्यान लगेंगे, क्योंकि बच्चों को 18 साल की उम्र तक देखना होता है। इसके बाद सभी बच्चे अच्छे होते हैं और अपना अपना रास्ता चुन लेते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी उन माताओं बहनों से और भाइयों से कि अपना समय अपनी फैमिली को दें, बहुमूल्य समय कहीं ना बर्बाद करें, क्योंकि बहुमूल्य समय, ये जीवन हमें मनुष्य का एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो कुछ क्षण होते हैं जो अपनी फैमिली में लगाएं, उन्हें देखें, उनकी कमियां देखें, अपनी कमियां देखें। सबसे पहले अपनी कमियां, क्या आप सही हैं? गलतियां तो सबसे होती हैं, पहले अपनी गलतियां देखें कि क्या आप सही हैं, चाहे वो हमसे बड़ा हो या छोटा हो। ज्ञान हर जगह मिलता है। ज्ञान पाने के लिए आप छोटे से बच्चे के पास भी बैठेंगे तो ज्ञान है उसके पास भी, सिर्फ हमें उसे सुनना है। जरूरी नहीं है, कभी कभी हमारे बच्चे भी इतने अक्लमंद की बात कर देते हैं कि आप
उनके आगे कुछ नहीं, लेकिन कुछ पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। समझना चाहिए, हर इंसान को हर जगह से ज्ञान लेना चाहिए। ज्ञान सारा हमारे पास ही नहीं होता है, सबके पास होता है, तो सभी की बातों को सुनना चाहिए। हंसना बोलना एक नॉर्मल चीज़ है और ज़िंदगी में मुस्कुराना भी ज़रूरी है। हमेशा ज्ञान ही नहीं, लेकिन जो एक्टिविटी हम करते हैं और हमारी ज़िंदगी में जो शुरुआत होती है, सुबह सुबह उठना, अच्छा अच्छा बोलना, अच्छा अच्छा मतलब पॉजिटिव एनर्जी में रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, पैसे से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। पैसे तो लोग लाखों करोड़ों कमा लेते, क्या उनके दिलों में सुकून है? गाड़ी बंगले मकान में तो सब रहते, जिनके बड़े बड़े मकान हैं, क्या वो सुकून में हैं? अगर नहीं है, आपको पता है, तो आप प्लीज़, अगर ये चीज़ आप समझ सकते हैं और समझ रहे हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सहमत हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जाती है। कहते हैं जो हमने कर्म किया है उसी का फल हमें मिलता है। तो मैं कुछ चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी से सीख लेनी चाहिए और हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, और किसी का देख करके कभी कुछ नहीं सीखिए, क्योंकि आप खुद में एक अलग से एनर्जी है आपके अंदर। आप खुद एक इतनी अच्छी एनर्जी है कि आपको दूसरे के सीखने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी महिला हो या पुरुष हो, उसके अंदर खुद एक भगवान ने अलग से, गॉड ने बना के भेजा है। हर इंसान के अंदर एक अलग अलग खूबी होती है, तो उस खूबी को पहचानें। बाहर समय व्यर्थ करने से कुछ नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी में लगाएं, अपनी ज़िंदगी को समय दें, अपने आप को समझने में समय दें, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। 4 लोगों के पास बैठ कर भीड़ जमा होने से कभी कुछ नहीं मिलेगा आपको। आप फैमिली में भी रहते हैं, लेकिन महफिल में आप हमेशा तन्हा रहते हैं। अगर सही है तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं बार बार बोलूँगी, क्योंकि आप चाहे जहाँ रह लीजिए, जो व्यक्ति अकेला रहता है सदैव मुस्कुराता है, और मुस्कुराना चाहिए उस व्यक्ति को, क्योंकि उसने कभी कहीं और दिमाग नहीं लगाया, कहीं एनर्जी फालतू खर्च नहीं की। वो व्यक्ति अपने आप में हैप्पी क्यों है? क्योंकि उसने सारा बहुमूल्य समय अपनी फैमिली को दिया। ऐसा व्यक्ति सदैव मुस्कुराता है और मुस्कुराता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी दूसरों में नहीं झांकेगा, दूसरे की ज़िंदगी में नहीं झांकेगा। एक से एक पढ़े लिखे लोग घूम रहे हैं, आप लोगों में बहुत से टैलेंटेड लोग हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब करते हैं, मुझसे ज़्यादा ज्ञान है आप लोगों के पास, छोटा हो या बड़ा, मैं तो सभी से कहूँगी सभी के पास ज्ञान है। बट लेकिन उस चीज़ को समझना चाहिए कि ज़िंदगी आपको हर चीज़ सिखाती है अपनों से। आप अपने से नहीं सीख पाए, भाई एक औरत को क्यों नहीं समझ सकती? क्योंकि वो घर में ही नहीं समझ पाती है। तो आप अपनी एक दूसरे की इज्जत करना सीखिए। बहुमूल्य समय को इधर उधर मत लगाइए ज़िंदगी में, क्योंकि बहुमूल्य समय आपका या मेरा बहुत कीमती है, और इस बहुमूल्य समय में फालतू का व्यर्थ समय मत कीजिए, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राधे राधे।